गौतम दा, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को गौतम अडानी या राहुल गांधी या जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके सवालों के जवाब देने में तकलीफ क्या है? अगर वो सवालों के जवाब दे दे तो संसद के अंदर इतना हंगामा नहीं होगा, नारेबाजी नहीं होगी और इस तरीके की बातें भी नहीं होगी, एक दिन के अंदर बातचीत खत्म हो जाएगी। वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष तो अपना काम करेगा। नहीं, सही बात आपने उठाया, क्योंकि अगर जवाब तो उनके पास जो है वो तो उनको पब्लिकली बोलना मुश्किल है, क्योंकि जो शिकायत हो चुका है इसके बारे में एक एक करके उनको जवाब देना था, लेकिन वो जवाब देंगे नहीं ये भी पता ही था। इसलिए आप देखिए, सबसे बड़ी मेरे को लगा जो लोकसभा में जो उन्होंने एक बात कही वो बड़ा दिलचस्प बात मेरे को लगा। जैसे विनोद जी अभी बोल रहे थे, राजीव गांधी ने बोल दिया कोई मिडिल मैन नहीं है, तो प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में कहा है एक ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सारे ऑपोजिशन को यूनाइट कर दिया है। देखिए, सीबीआई तो फिर भी जितना भी सवाल हो वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन ईडी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का अंदर है, सरकारी संस्था है। अगर वो सरकारी संस्था सारे ऑपोजिशन को यूनाइट कर रहा है, मेरे ख्याल में तो मोदी जी का एक तरफ एक शिकार कर लिया कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है अपोजिशन के खिलाफ, ताकि अपोजिशन यूनाइट हो सके। तो इसलिए मैं तो चाहता था कि एक हेडिंग होना चाहिए था अखबार में कि थैंक यू मोदी जी, यू हैव एक्सेप्टेड फाइनली। दूसरी बात है, राज्यसभा में जैसे पहले राज्यसभा में बात रिपीट नहीं किया, राज्यसभा में उनका जो तेवर था, क्योंकि तर्क नहीं है, तर्क अगर नहीं है, जिसके पास तर्क नहीं होता है वो गुस्सा करते हैं, वो तेवर ऐसे करते हैं ताकि सबको डरा सके, इस टाइप का थोड़ा सा मुझे को लगा कि कोई आर्गुमेंट जो शिकायत हो चुका है इसके बारे में उनका जवाब देना नहीं है, क्योंकि जवाब वो नहीं दे पाएंगे, जवाब देना संभव भी नहीं है। इसलिए घुमा फिरा के फिर वो कांग्रेस परिवारवाद, आज तो बहुत ही मैं सोचिए प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है कि किसी परिवार का उसका जो सरनेम है उसका सवाल भी उठा देंगे। तो ये तो प्रधानमंत्री टाइप के कोई जवाब नहीं हो सक नहीं है। आपने जो कहा है शुरू में कि जो विरोधी दल जो कर रहे हैं, देखिए पार्लियामेंट में आप देखिए 2004 से ये एक परंपरा बन गया है कि पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना, प्रधानमंत्री को बोलने ना देना और प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनना, क्योंकि लोकसभा में सारे विरोधी दल सुन चुके हैं प्रधानमंत्री क्या कहा। तो इस यहाँ पे आके राज्यसभा में उन्होंने विरोधी दल को जिस तरीके से सारे जगह पे पिछले 8 साल से कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को और गांधी फैमिली परिवार को जो अटैक कर रहा है वही उन्होंने रिपीट किया है, नया तो कुछ नहीं है उसमें। लेकिन जो डिसरप्शन का बात है, देखिए 2004 में ये सब मानते थे कि वाजपेयी जी दोबारा आ रहे हैं 300 सीट लेके, आडवाणी जी का ख्याल था शायद वो प्रधानमंत्री बनेंगे, हो नहीं पाया है। सोनिया गांधी का लीडरशिप में जिसको कहते थे एसेट उनके लिए, वो हरा दिया था, एक गठबंधन बना दिया। पहले दिन से मंत्रिमंडल को परिचय करने नहीं दिया गया था, मनमोहन सिंह अपना मंत्रिमंडल को परिचय नहीं कर पाया। अब इसके बाद तो है धन्यवाद से जो अग्रीमेंट ले करना पड़ा, उसके बाद और भी सेशन हुए जिसमें बजट भी चर्चा नहीं हुई, ले करना पड़ा है। उसके जवाब में आडवाणी जी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज तीनों का तर्क था डिसरप्शन इज ऑल्सो ए पार्लियामेंट्री टैक्टिस। तो जो बीजेपी ऑपोजिशन में होती है, आपको याद होगा वेंकैया नायडू तब थे पार्लियामेंट राज्यसभा में, ये कहते थे कि पार्लियामेंट डिसरप्शन इज ऑल्सो पार्लियामेंट्री टैक्टिस। अगर वो टैक्टिस वो जब विरोधी दल थे तब सही था, और आज विरोधी दल जो कर रहा है वो गलत है, क्योंकि वो तो उन्होंने ही बना के दिया वो नॉर्म्स, उन्होंने कहा, उन्होंने थ्योराइज किया उसको। तो इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि ऑपोजिशन को जो करना है नेचुरली उसको भी जवाब जनता का, जब जनता का सामने उनको भी चेहरा दिखाना है। आप तो सबसे भयंकर बात आज हो गया है, पहली बार हुआ है कि संसद में, राज्यसभा में जिसका विरोधी दल का जो भाषण है उसके लिए संसद की भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कभी तो हुआ नहीं है। पहले वो शायद लोकसभा में राहुल गांधी के जो बोलने दिया गया और पूरा राहुल गांधी अपना वक्तव्य रखा, उसमें ज्यादा टोका टोकी नहीं हुआ था, 2-3 मंत्री ने उठ के किया, सारे बीजेपी बेंच आराम से सुन रहे थे। शायद मुझे लग रहा था कि शायद वो भी सुनना चाहते हैं मोदी जी के बारे में, अदानी का रिलेशनशिप क्या है, क्या क्या राहुल गांधी नया खुलासा करेंगे। इसके पीछे की तरफ आप देखेंगे बेंच से कोई आवाज नहीं उठी। इसके लिए मोदी जी एक ही तरफ दिया था कि भले ही आप जो मर्जी करो, जनता मेरे साथ आए, क्योंकि 2-2 बार जीत चुके हैं। जी। लेकिन भारत में तो मैं
पहली बार नहीं, बहुत बार बोल चुके हूँ, इस देश में ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो बैलेट से हारा नहीं है। तो इसलिए ये कोई तर्क नहीं हो सकता कि ये बार बार जीतेंगे। जीतेंगे वो अलग बात है, मैं नहीं कुछ फोकस कर रहा हूँ, जी लेकिन ये जो एक जो अहंकार जिसको कहते हैं, एक अहंकार दिखाई दिया। जो अहंकार एक राष्ट्र नेता अगर होते हैं तो उसको ये नहीं करना। वाजपेयी जी, विनोद जी जानते हैं कितना प्यार से बात करते थे। इससे पहले भी जो हुआ है बहुत सारे, आप देखिए 2G स्कैम, ये सब लगे, पार्लियामेंट सेशन तो बंद हो चुका था, उसमें भी जेपीसी की मांग था, लेकिन उसके बाद भी सारे सरकार ने जवाब दिया था। मंत्री गिरफ्तार हुए, कॉमनवेल्थ में सुरेश जी कलमादी गिरफ्तार हुए, ए राजा गिरफ्तार हुए। बाद में साबित हुआ, वो विनोद राय ने बोल दिया, वो थोड़ा मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था, नोशनल लॉस 1,76,000 करोड़, जिसको लेके एक सरकार का बदल गया। बोफोर्स आज तक कोई साबित नहीं हुआ, लेकिन सरकार बदल गए। तो इसलिए स्वाभाविक है विरोधी दल इस इशू को, भ्रष्टाचार को सामने लाएंगे। और राष्ट्रपति का भाषण में भ्रष्टाचार का जिक्र है कि हमारा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद से लड़ेंगे। तो अगर लड़ेंगे तो ये भी तो एक शिकायत है, सारे सबके खिलाफ ईडी सीबीआई जाता है, कम से कम पुस्तक क्यों नहीं हो रहा है अडानी को। ये जी अडानी को, एक उद्योगपति को बचाने के लिए सरकार मैदान में आ गया, पार्लियामेंट में आ गया, ये तो कभी हम 70 साल से मैं नहीं देखा, जो अभी देख रहा बिल्कुल। हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।